वन गमन की बात करने वाले, वेल में बैठकर प्रभु राम का नाम लेने वाले इस कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में खुशी जाहिर करने के लिए, उल्लास जाहिर करने की बजाय वो बहिर्गमन कर चले गए। बैगाओं की मौत तो उनके लिए एक बहाना था, परंतु उनको राम मंदिर का विरोध करना था और इसके लिए उन्होंने ये कृत्य किया है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। हमने इस चर्चा में भाग लेने का सवाल पैदा ही नहीं होता। हम तो राम के भक्त हैं। 5 साल हमारी भी सरकार थी। आपने देखा है कौशल्या माता का हमने मंदिर बनवाया है और हमने जितने राम वनगमन पथ है उसमें हम हमेशा काम किए हैं। और बीजेपी सरकार इसमें सिर्फ राजनीति करती है, धर्म के नाम पे राजनीति करती है। और जिस दिन रामलला का स्थापना था अयोध्या में, उस दिन हम खुद ने राम का अभिषेक किया है। हम खुद सभी जितने भी मंदिर हैं वहां पे जाके हम सभी कांग्रेस विधायक हैं, सभी ने अपने क्षेत्र में अपने राम मंदिर में अभिषेक किया है, पूजा किया है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, ये सीधा आरोप है। राम के नाम पे राजनीति करना बंद करें। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है भगवान राम के उस दांव पर जिसकी चर्चा इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। तो छत्तीसगढ़ कहां पीछे रहने वाला है और ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से चल दिया है भगवान राम का दांव। बीजेपी की सोच ये है कि भगवान राम आए हैं तो जीत भी लाएंगे और इसीलिए गाहे बगाहे कई ऐसे मौके आ रहे हैं जब भगवान राम को आगे करके बीजेपी विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश करती है। और आज सदन में यही कुछ हुआ। एक बार फिर से भगवान राम के मंदिर निर्माण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया और विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। ऐसे में विपक्ष क्या इस दांव का कोई काट खोज पा रहा है या विपक्ष इस पूरे मामले में क्या पीछे हट गया है, बैकफुट में है? इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है कांग्रेस भाजपा का और इसका राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। तो मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर पहुंचे हुए हैं अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो हम जैसा कि बता चुके हैं कि आज विधानसभा में जो चर्चा हुई उसमें विपक्ष यानी कांग्रेस मौजूद नहीं थी और यही बात अपने फेवर में मानते हुए निशाने के रूप में बीजेपी के द्वारा कही गई। किस तरीके की ये स्ट्रेटेजी थी? क्या ये राम को लेकर कोई दांव था? क्या राम का सहारा बीजेपी को चुनावी नैया पार कराएगा? एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। पहले राजीव चक्रवर्ती जी की ओर रुख करते हैं और उसके बाद रुख करेंगे, कांग्रेस का पक्ष भी जान लेंगे। तो राजीव जी, आज सदन में हमने जो रुख देखा, बीजेपी का धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया, प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया गया, कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पहले से कांग्रेस नाराज थी, उन मुद्दों को वो चर्चा चाहती थी, चर्चा नहीं हुई, हंगामा हुआ, विपक्ष चला गया। लेकिन इस मसले को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना, कांग्रेस को धर्म विरोधी बता देना कितना जायज है? देखिए, एक ऐतिहासिक लड़ाई जो बाराबांकी ने बाबर के आदेश पर प्रभु श्री राम मंदिर को ढहा दिया और वहां पर एक मस्जिद बना दी और उस मस्जिद को कालांतर में बाद में मुस्लिम बंधु हैं वो भी उसे नापाक कहते थे और उसमें इबादत नहीं करते थे क्योंकि उनको मालूम था कि इसको लेके गतिरोध है। लेकिन धन्य है कांग्रेस की सरकार जो उसे अपना शिरोधार्य मानकर उसको लेकर लगातार जो अखाड़े हो या निहंग हो उनसे लड़ती रही और जो अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी थी उसी पर वो आधारित रही और कभी इस पक्ष का साथ देती, कभी दूसरे पक्ष का साथ देती। इस प्रकार से गतिरोध रहा और लंबे संघर्ष के बाद जब राम मंदिर बना 22 तारीख, जो ऐतिहासिक 22 तारीख को, लेकिन दुख की बात है कि कांग्रेस के युवराज ने कहा कि हम इसका बायकॉट करते हैं, हमको नहीं जाना, ये तारीख नहीं है, ये मुहूर्त नहीं है, ये फलानी है, और रोड़े अटकाते रहे, अदालत में बार बार हलफनामा देते रहे, राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु नहीं है, राम भगवान का अस्तित्व नहीं। अब जब मंदिर बना तो ये हम भारत के संप्रभुता में, ये फेडरल व्यवस्था में रहते हैं, संघीय व्यवस्था में रहते हैं। हमारी विधानसभा धन्यवाद दी कि आपने इतने संघर्ष के बाद इसको बनाया।
गतिरोध को दूर किया, उभय पक्षों को बुलाया, अखाड़ों को बुलाया, और जो बाबरी एक्शन कमेटी के तमाम लीडरान थे उनके साथ बात की, और अंतोगत्वा वो श्री गणेश हुआ, भगवान श्री राम की सुंदर मंदिर बनी लंबे संघर्ष के बाद। तो विधानसभा ने उसका धन्यवाद दिया इस बात पर। लेकिन दुखद है कि जो कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक वोट के लिए, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए इसका बॉयकॉट, उन्होंने, उनके युवराज ने बॉयकॉट किया। 22 तारीख को कोई, तमाम लीडरान को चिट्ठी भेजी गई, कोई नहीं आया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी आज विधानसभा में उसी काला सच के साथ, काला सच के पीछे खड़े रही और उन्होंने बहिर्गमन किया। और सीधे सीधे धन्यवाद देने की जगह वो जो युवराज चाहते थे राहुल गांधी जी कि हम धर्म के साथ नहीं है, हम सत्य सनातन के साथ नहीं है, हम प्रभु श्री राम मंदिर बनने से हम खुश नहीं है, उन्होंने वो संदेश दिया कि हम राहुल गांधी जी के साथ है, जबकि जनता चाहती थी कि आप प्रभु राम के साथ रहें। देखिए, राम तो रग रग में है मोहन जी, मैं कहना चाहूंगा। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये कोई केवल सनातन की लड़ाई नहीं थी, ये सत्य की लड़ाई थी। और सत्य की लड़ाई, अब तो मंदिर बन गया है, लेकिन बार बार इसका जिक्र करके क्या कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है क्या? इसी पर आपत्ति है कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी तो 3 दिन का विधानसभा सत्र करती थी, लघु सत्र करती थी। हम तो ये लंबा सत्र कर रहे हैं, हर दिन के लिए चुनावी चर्चा के लिए पूरा महीना पड़ा हुआ, अभी 2 मार्च तक है समय। लेकिन आज अगर हम धन्यवाद ज्ञापन में अगर कांग्रेस के लोग भी रहते, तो जो छत्तीसगढ़ की सदन की जो गरिमा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर गंभीर है, विवेकवान है, पर आज कांग्रेस ने विवेक शून्य होने का परिचय दिया। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कांग्रेस का रुख, क्योंकि कांग्रेस आज सदन में दूसरे मुद्दों के साथ थे, दूसरे मूड में थी। लेकिन राम का धन्यवाद प्रस्ताव जब आया तो शायद वो उसके लिए तैयार भी नहीं थी, और इसीलिए ये स्थितियां बनी। अनिल चौहान जी, हम देखते हैं कि जब भी ऐसे मसले आते हैं जो धर्म से जुड़े हुए हों, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाती है, बैकफुट में उसे आना पड़ता है। अब ये मसला जब आया तो इसमें शामिल हो जाती कांग्रेस। ऐसा क्या उसे जरूरी काम आन पड़ा था, ऐसा क्या मुद्दा आन पड़ा था कि इस मुद्दे से वो कन्नी काट के निकल गए? देखिए मोहन जी, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि राम मंदिर के मुद्दे पे कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया, राम को काल्पनिक बताया, फिर उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए भी कहा कि राम मंदिर का बहिष्कार किया। यहीं से आप आकलन कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सोच कितनी उन्मादी है। किस तरह से लोग राजनीति में धार्मिक षड्यंत्र पेश करके प्रस्तुत करते हैं। पूरे देश की जनता जानती है, आपके विद्वान दर्शक जानते हैं कि राम मंदिर के इशू पर कांग्रेस के कारण ही वहां शिलान्यास हुआ, कांग्रेस के ही नेताओं ने वहां ताला खुलवाया, और कांग्रेस शुरू से इस पक्ष में रही कि संवैधानिक स्तर पर, विधिक स्तर पर प्रयास हो, राम मंदिर का निर्माण हो। हाँ, हम किसी धार्मिक स्थल को तोड़ने के पक्ष में नहीं थे, हम हिंसा और उन्माद के पक्ष में नहीं थे। और शपथ पत्र की बात कर रहे हैं राजीव चक्रवर्ती जी, आपके चैनल पर मैं चुनौती देता हूं उनको कि वो एक शपथ पत्र बताएं राम मंदिर के मामले में जहां कांग्रेस ने कहा हो कि काल्पनिक, पर इनको उन्माद फैलाना है साहब, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे राजनीतिक भाषण हो। मुख्य बात यह है मोहन जी कि आज देश में 2014 से जो मोदी जी ने कहा था कि हम 100 दिनों में महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बड़े बड़े वादे किए थे, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए खातों में देंगे, सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी फेल है। भुखमरी के इंडेक्स में हम 16वें 17वें तक कवर करके आ गए थे, आज 156 देशों में 125वें नंबर पर। तो आज इनके सामने ये संकट है कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़े, तो ये डाइवर्ट करते हैं उसको राम मंदिर पर। अरे राम मंदिर को आपने पॉलिटिकल इवेंट बनाने का प्रयास किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को आपने अमर्यादित ढंग से राजनीति का केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास किया। भगवान राम उसके लिए कम से कम दंड दें आपको, मैं तो ये प्रार्थना करता हूं भगवान राम से। लेकिन जिस तरह से आपने इसको राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाया वो बहुत शर्मसार करने वाला है। नहीं, लेकिन क्या मंदिर बन गया 500 सालों बाद, उसको लेकर कोई धन्यवाद प्रस्ताव आता है, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जाता है, इसमें कहाँ क्या आपको गड़बड़ लगती है? धन्यवाद प्रस्ताव देना आम तौर पर एक परंपरा है, विधानसभा में कोई बड़ा काम देश के लिए होता है तो धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है। इसमें भाग लेने में क्यों गुरेज किया कांग्रेस ने? देखिए मोहन जी, बहुत स्पष्ट मुझ तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई है, फिर भी मैं जितना समझ पा रहा हूं आपको जवाब दे रहा हूं। आज बैगा जनजाति के जिन लोगों की हत्या हुई,
वो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं। उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को बात नहीं करना है, ठोस आश्वासन नहीं देना है, ठोस कार्रवाई नहीं करना है, कार्रवाई में विलंब करना है, घटना को पूरी तरह से ढकना है, लीपापोती करनी है। उस मुद्दे पर कांग्रेस चर्चा चाहती थी और ये राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आ रहे थे। अरे साहब, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें भी आपने चंदा में कमीशनखोरी की, आपने जमीनों में दलाली की, आपने हर प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया। उसके बाद आप ये क्या धन्यवाद प्रस्ताव ला रहे हैं? राम राज लाने का प्रयास करिए, राम के नाम पर उन्माद फैलाने का प्रयास मत करिए। दूसरी बात मोहन जी, मैं ये कह रहा था, आप भी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी भी यहां बैठे हैं। 2 से 3% यहां अल्पसंख्यक है छत्तीसगढ़ में। क्या कांग्रेस एक राजनीतिक दल है? उनको साधने के लिए राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि 97% लोगों के खिलाफ चल रही कांग्रेस। क्या ऐसा कभी संभव है? नहीं, देश बात भर के सिर्फ लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की है, बात सिर्फ देश कॉन्स्टिट्यूशनल भर के वैल्यूज लिए की है, है। डेमोक्रेटिक ये वैल्यूज कांग्रेस की के है। साथ दिक्कत हम है, वो लोकतांत्रिक अल्पसंख्यक मूल्यों में वोटों को भी जीतने वाले चाहती है, लोग जो हैं, हम समाजवादी विकास खेमे की में है, बात जो करने वाले कम्युनिस्टों लोग के हैं, पास है, गरीबों और जो किसानों आम की आदमी बात पार्टी करने के वाले पास लोग है। हैं, और ये उस वोट चाहते के हैं कि उसको ध्रुवीकरण किसी के तरह लिए वो राम धार्मिक रंग मंदिर देकर, का विरोध करती धार्मिक है। उन्माद तो फैलाकर कांग्रेस और की चीजों दुविधा को है, ढक आपकी के। दुविधा नहीं जब है। इनके प्रधानमंत्री आकर यहाँ ये कहने लगे कि आपको ढेबर की सरकार चाहिए साथियों, कि मोदी की सरकार चाहिए, तो मतलब आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर अल्पसंख्यक वर्ग के नेता का नाम लेकर उन्माद फैलाना है, उन्माद की राजनीति अरे करनी आप है। लोग तो मौका देखिए, क्यों देते ढेबर की हैं? सरकार- मौका क्यों दे देते हैं भाई? ऐसी चीजों में मौका देंगे चौहान जी तो ऐसी होगी बात। को इसका करारा जवाब जरूर मिलेगा। अंग्रेजों को भी गैर हटाने में राजनीतिक हमको लोग समय कहते लगा थे था, उनके कि डिवाइड एंड छत्तीसगढ़ रूल में को फेल बोतल, करने में समय गोबर और लगा था। ढेबर की सरकार इनका भी है। डिवाइड चलिए एंड रूल आएंगे, जरूर पहले फेल होगा। अनिल जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद आऊंगा, दोनों जन के पास आऊंगा, द्विवेदी जी की टिप्पणी ले लेते हैं। अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, ये पूरा जो मसला देख रहे हैं आप कि भगवान राम को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव, फिर राजिम कुंभ का भी कल शुरू हो जाना, उसे भी भगवान राम से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी उस मोड पर है जिसमें पूरा देश बीजेपी का एक एजेंडा लेकर चल रहा है। काम की बात, विकास की बात या कुछ घटनाएं जैसे कि कांग्रेस गिना रही थी, उनकी बातों से ध्यान हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है क्या, और इसमें कितनी सफलता मिलती दिख रही है आपको? देखिए मोहन जी, भारतीय राजनीति इस बात का प्रतीक रही है कि वहां धर्म का हमेशा समामेलन रहा है। आज बीजेपी जरूर हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके पहले 65-70 सालों तक क्या हुआ देश की राजनीति में? कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। देश के बाकी राजनीतिक दलों ने भी अल्पसंख्यकों की राजनीति की, उन्होंने तमाम तरह के कार्यक्रम किए, उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए तमाम तरह के फैसले लिए। पहला देश ने नजारा देखा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए पलट दिया गया क्योंकि उससे एक अल्पसंख्यक वर्ग नाराज था। तो यदि कांग्रेस पार्टी और बाकी राजनीतिक दल इतने सालों तक अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं, तो ये भाजपा ने उन्हीं से सीखा है बहुसंख्यकों की राजनीति करना। आज बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर आगे बढ़ रही है। तो सबका अपना अपना वोट बैंक है, उसकी अपनी चिंता है। बीजेपी के तो योगी जी ने साफ कर दिया था कि हमें 20% वोट बैंक नहीं चाहिए, हमें 80% की चिंता है, उन्होंने साफ कर दिया था। इसलिए उस स्ट्रेटजी पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, ये उसका अपना स्टैंड है। लेकिन आज विधानसभा में जिस तरह से राम को लेकर के कांग्रेस ने अपना स्टैंड उठाया, मुझे उसका स्टैंड गलत नहीं लगता है। उसकी अपनी पार्टी है, उसकी अपने आला कमान है, उन्होंने कुछ तय किया है। उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया। उनका कहना था कि यह भाजपा का एजेंडा है। भगवान राम का मंदिर रायपुर में बना, उसमें उद्घाटन में कांग्रेस विधायकों को बुलाया गया, वो लोग नहीं आए उसमें, उनकी अपना एजेंडा है उसमें। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप 20% को खुश करने के चक्कर में 80% आबादी को आप कहां नेग्लेक्ट करेंगे। आपने चलो भगवान राम के मंदिर रायपुर में नेग्लेक्ट कर लिया, ठीक है, चलो समझ में आता। आप अयोध्या में भी उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्या कांग्रेस का यह धर्म नहीं है कि वो बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को भी समझे, उनके साथ भी आगे बढ़े? इतने साल तक यदि पार्टी ने देश और राज्य में राज किया है तो उसकी वजह 80% वोट बैंक भी था। ये कांग्रेस को इस मर्म को समझना होगा। राजनीति बदल चुकी है, समय बदल चुका है, आपको अपनी स्ट्रेटजी अब बीजेपी की तरह लानी होगी चेंज। क्या इसका नुकसान भी हो रहा है क्या कांग्रेस को, आपको दिखता है ऐसा? बिल्कुल हो रहा है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ आपने गंवा दिया, राजस्थान आपने गंवा दिया। आप कह सकते हैं कि वहां एक राजनीतिक एंटी इंकम्बेंसी रही होगी इसलिए हारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा भी तो एक भावनात्मक ज्वार था ना, कि वो लगातार मंदिर बनता जा रहा था, बीजेपी उसको स्ट्रेटेजिकल तरीके से आगे ला रही थी। मैं इसमें बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसे मालूम है कि किस वोट बैंक को साथ लेकर के चलना है।
तो कांग्रेस को यदि अपना भविष्य वापस पाना, सुनहरा भविष्य जो था 440 सीटों का, उसको यदि लाना है तो अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी, बहुसंख्यक वर्ग के साथ आकर के खड़ा होना होगा। बीच बीच में मंदिर जाकर के और एक दो मंदिर जाकर के आप खुश हो जाएंगे या जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी, ऐसा अब संभव नहीं है। अब आपको एक क्लियर स्टैंड बहुसंख्यक वर्ग के साथ रखना होगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो भारत हो। चौहान जी, साफ दिखाई दे रहा है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग सर वहीं मार रहे हैं जहां पर नुकसान हो रहा है, पैर वहीं डाल रहे हैं जहां फंसना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप स्ट्रेटेजी बदल भी तो सकते हैं। भगवान राम की और पूरा देश हो गया है, आप लोग अभी भी उसी में उलझे हुए हैं कि सबको साथ लेके चलना है। देखिए मोहन जी, ये राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ में राम का ननिहाल है, और राम के नाम पर एक ईंट 15 साल में रमन सरकार ने नहीं रखी। राम वनगमन पथ का निर्माण हो, चाहे रायगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन, कांग्रेस कभी राम से दूर नहीं गई। हम सिद्धांततः राम के अनुयायी हैं। हम चाहते हैं कि राम का राज आए और अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा अलग है। वो बहुसंख्यकों को कट्टर और नफरत के आधार पर अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के हिसाब से राज करना चाहती है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी से मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, उनका एनालिसिस ठीक है, कांग्रेस को उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए, लेकिन मैं उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि कांग्रेस बहुसंख्यकों का अपमान कहीं नहीं करती, राम का अपमान कहीं नहीं करती। ये भाजपा का कुछ अपने सोशल मीडिया के कुछ वॉलंटियर्स और कुछ जो इनकी गोदी मीडिया है उसके माध्यम से प्रचार प्रसार का एक तरीका है और एक परसेप्शन बनाने का तरीका है कि राम की विरोधी है। कांग्रेस हमेशा सभी धर्मों का समान भाव से सम्मान करती है और कांग्रेस संविधान की मूल अवधारणा को लेकर चलती है। हाँ, ये बात जरूर है कि भाजपा के जो वॉलंटियर्स हैं और जिस तरह से उसने छद्म ढंग से मीडिया समूहों में दखल दिया है, मीडिया को खरीदने का काम किया है, अदानी, अंबानी और कई सारे इनके ग्रुप हैं, मीडिया को तो स्वतंत्र रहने दीजिए चौहान जी, मीडिया से क्या आपकी नाराजगी है? कांग्रेस राम विरोधी है, पर यह पूरी तरह से सर्वथा गलत है। दूसरी बात आप देखिएगा कि नारायणपुर हो या सरगुजा हो, ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन माहौल बना रहे हैं, कहीं ये हिंदू वर्सेस मुसलमान बना रहे हैं। पर मुख्य बात यह है कि बात यहां अल्पसंख्यकों के वोट से हम सरकार नहीं बना लेंगे, लेकिन क्या हम भी संवैधानिक मूल्यों को छोड़ दें, कुल अल्पसंख्यकों को मरने के लिए छोड़ दें? उनके क्या कोई राइट्स नहीं है इंडियन डेमोक्रेसी में? इस बात पर तो मनन करना पड़ेगा। कांग्रेस उस संतुलन की ओर चलती है कि हमको सभी धर्मों का आदर करना है, सभी को समान अवसर देना है। यह भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ सोची समझी रणनीति है, तो पूरी तरह से कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताना चाहती है। अपने गोदी मीडिया, आप लोग उस रणनीति को फेल करिए ना भाई, फेल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको सब मालूम है बीजेपी की क्या रणनीति है, बीजेपी आपको हिंदू विरोधी बताना चाहती है, पूरी दुनिया जान रही है। आप उस रणनीति को क्यों नहीं फेल कर पाते? माफी चाहूंगा मोहन जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाई। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर उस रणनीति को आप लोग फेल कैसे करेंगे, कैसे फेल होगा? आप लोगों को लगातार धर्म विरोधी ठहराया जा रहा है, घोषित किया जा रहा है, उसका कोई काट है कि नहीं है आप लोग के पास? बहुत अच्छा सवाल है आपका मोहन जी। देखिए, जब अंग्रेज इस देश में राज कर रहे थे तो आप देखिएगा महात्मा गांधी से कई बार ये सवाल पूछा गया था कि अगर अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में चल रहे हैं तो आपके पास क्या है जिससे आप देश की जनता को जगा लेंगे? आप तो 2500 साल से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन देश आजाद नहीं हो पा रहा है। तो गांधी ने उस समय भी कहा था और आज भी कांग्रेस गांधी की आइडियोलॉजी पर चलती है। हम नाथूराम गोडसे को पूजने वाले लोग नहीं है। उस समय भी गांधी ने कहा था कि देश की जनता जागेगी जरूर, और जिस दिन देश की जनता जागेगी उस दिन अंग्रेजों को यहाँ कहीं ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। उसी तरह इन जो काले अंग्रेज है भारतीय जनता पार्टी के लोग डिवाइड एंड रूल पर चल रहे हैं, देश को बांटने, कट्टरता और नफरत की दुकान चला रहे हैं। अंग्रेज तो चले गए, अब काले गोरे क्या है? थोड़ा जवाब देता हूँ। जी 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 अनिल जी, चक्रवर्ती जी, चलिए। हाँ, जी मोहन जी, देखिए अंग्रेजों का प्रभाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर कितना है, वो भारतीय जनता पार्टी को रंग भेद की बात में ला रहे हैं, काला अंग्रेज। तो ये जो युवराज की नीति है, तो खुद राहुल गांधी जी ने कहा कि जो भारत देश है वो एक देश नहीं है, वो सोचने वाले सामंती प्रथा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को काला कहना यानी रंग भेद की बात करना, अंग्रेज कहना, जो जिनको हम शैतान मानते हैं उसकी तुलना करना, ये कांग्रेस पार्टी में आपके मंच से विरोध करता हूं कि अनिल जी जैसे वरिष्ठ इंसान चाहूंगा कि वो क्षमा मांगे इसी समय। भारतीय जनता पार्टी के जिसके करोड़ों लोग हैं उसको काला कहना यानी कि रंग भेद की बात करना,
वर्ग भेद की बात करना, ये कांग्रेस पार्टी ने 75 साल तक किया है। और उसके बाद ये मुसलमान बंधुओं के पास जाकर कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, ये क्रिश्चियन बंधुओं को जाकर कहते हैं कि आप चर्च छोड़ जाएंगे, ये जनेऊ पहना देते हैं राहुल गांधी जी को, कैसे लोकतंत्र को खत्म कर दोगे, तो कांग्रेस पार्टी तो कैसे आप आगे राज कर पाएंगे? क्योंकि पोप जॉन पॉल ने हमेशा से कहा है सोनिया गांधी जी को कि ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण हो, ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म का मर्दन हो, उसको नीचा दिखाया जाए। और कांग्रेस पार्टी उसी आइडियोलॉजी को लेकर चलती है। उनका छुपा हुआ एजेंडा है चाइनावाद। क्योंकि देखिए ना, लोग जो स्वरोजगार जो देते हैं, लोग इस देश के उद्यमी, उनको गाली बकते, बात बात पर गाली बकते, मीडिया उनकी, अभी मीडिया को धमकी दे रहे थे। तो ये कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है कि जो कांग्रेस के हिसाब से बात करेगा वही देश का सच्चा साथी है, जो कांग्रेस का विरोध करेगा वो काला है, वो अंग्रेज है, वो देश विरोधी है, वो मानवता का विरोधी है। तो ये जो कांग्रेस के अंदर जो सल्तनतवाद है, असली दिक्कत वही है कि ये समीक्षा इस बैठक में जो आज की हमारी जो ये बहस का मुद्दा है, उसका कंक्लूजन यही है कि कांग्रेस पार्टी सोचती है कि जो गांधी परिवार का आइडियोलॉजी समझेगा वही भारतीय है, जो राम भगवान की बात करेगा कांग्रेस की बात। जी, मैं कांग्रेस की ओर से सवाल कर लेता हूं। ये शायद अनिल चौहान जी भी कहना चाह रहे हैं कि आप लोग बार बार उसी मसले पर आ जाते हैं जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है, बाकी और भी तो मसले हैं। आज का भी मुद्दा काफी अहम था, उस पर कोई जवाब नहीं आता, धर्म को आगे कर दिया जाता है बचाव के लिए। चक्रवर्ती जी। हाँ, देखिए यही दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के साथ। तस्लीमा नसरीन जो लज्जा लिखती है और लिखती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, असमत लूटी जाती है, तो वही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने उनको निर्वासित कर दिया। उनके भारत में जो शरण ली थी उसे उन्होंने फेंक दिया और उनको फ्रांस की शरण लेनी पड़ी। तो ये कांग्रेस पार्टी है। आज देखिए कांग्रेस पार्टी जहां जहां हिंदुओं पर हमले होते हैं, कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, एक साइलेंट, एक चुप्पी, एक रहस्यमय चुप्पी रहती है। अभी मेरे मित्र कुछ समय पहले कह रहे थे कि कौन सा वो कपिल सिब्बल 13 नवंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर राम जन्मभूमि में वो गवाही दिया, उन्होंने एफिडेविट दिया कि राम का अस्तित्व नहीं है, ये राम का मंदिर नहीं है, राम का कोई सेतु नहीं है, राम एक काल्पनिक पात्र है। ये बहस लंबी चली जाएगी। हमको आज के विषय पर और आज छत्तीसगढ़ के परिस्थिति पर बात करना है। अनिल द्विवेदी जी की मैं टिप्पणी ले लेता हूं। अनिल जी, ऐसे में लग रहा है कि ये जो पूरे बीजेपी सरकार का कार्यकाल है उसमें गाहे बगाहे इसी तरीके के मुद्दे आते रहेंगे, धर्म प्रधान चर्चाएं होती रहेंगी, और यही एक सुटेबल राजनीति बीजेपी को लगती है, शायद इसीलिए ये राजनीति वो ज्यादा कर रही है। मोहन जी, सब जानते हैं कि अब सत्ता का महासंग्राम होना है लोकसभा चुनाव का, इसलिए दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे और एजेंडों पर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी भी उसी लय में है। अभी राजिम कुंभ आयोजन करेगी, उसके बाद वो राम मंदिर के मुद्दे को तो भुना ही रही है, अभी राजिम कुंभ भी आयोजन शुरू हो जाएगा। सवाल यह है कि अगर बीजेपी एक धर्म निरपेक्ष राजनीति के साथ आगे बढ़ रही है, उस पर है, तो कांग्रेस के पास कट क्या है? और अभी कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान बहुत अच्छा बोल रहे थे, उनके तर्क बड़े अच्छे लगे मेरे को, लेकिन मैं उन्हें इससे पूछना चाहता हूं कि सवाल राम मंदिर का नहीं है। सवाल, मुझे याद है कि जब 1998 में वाजपेयी सरकार बनी थी, भाजपा से 3 मुद्दे उनके सहयोगी गठबंधन ने कहा कि हम ये 3 मुद्दे को छुएंगे भी नहीं, राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, धारा 300 संहिता, और बीजेपी ने उसको एक्सेप्ट किया और 5 साल तक सरकार चलाई। अगर कांग्रेस का कोई गठबंधन सहयोगी दल ये कहता है कि हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, कांग्रेस उसका खंडन क्यों नहीं करती है? कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि हम इस बयान से सहमत नहीं है? एक भी बयान नहीं आया इस तरह का। कोई सनातन धर्म जो 8000 साल प्राचीनतम सनातन धर्म है, उसको खत्म करने की बात कहे और कांग्रेस चुप रहे, ये तो स्वाभाविक है। परसेप्शन तो बनेगा ना, जनता का भी बनेगा और मीडिया का भी बनेगा, तो ये परसेप्शन प्रॉब्लम है। अब अभी आप देखिए कर्नाटक में क्या हुआ। कर्नाटक के मंदिरों में नई टैक्स व्यवस्था लागू कर दी गई कि अगर इतनी कमाई होगी तो हम उसको इतना टैक्स देना पड़ेगा। देश में पहली बार हो रहा है कि जब किसी हिंदू मंदिरों पर कोई पार्टी टैक्स लागू कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अब आप कहेंगे कि इसे मीडिया क्यों बोलता है, आप कहेंगे इसे परसेप्शन क्यों बनता है।
क्या इस पर कोई एक बातचीत करके, क्या इस तरह का स्टैंड जरूरी है, वो भी ठीक चुनाव के समय में अगर आप इस तरह का स्टैंड जारी करेंगे तो ऐसे घातक बयान, ऐसी घातक योजनाएं कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज करती है। पार्टी को इससे बचना चाहिए। क्या ये फैसला लोकसभा चुनाव के आखिरी 30 सेकंड है, हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस अपने स्टैंड में थोड़ा विचार करे, रद्दोबदल करे। चुनाव सामने है या राजनीति है, स्थितियां हैं, उन सबको देखते हुए क्या कांग्रेस को ये नहीं दिखता कि ऐसे में उनकी छवि खराब हो रही है, पार्टी को गलत पोर्ट्रेट किया जा रहा है? कि आप लोग विद्वान पत्रकार हैं, आपकी हर राय, हर मशवरे को हम बहुत गंभीरता से लेती है हमारी पार्टी। और मैं फिर कहूंगा कि आपने जो भी सलाह आपके इस डिबेट चैनल से जो भी निकलेगा इस डिबेट से, उसको जरूर कांग्रेस उस पर गंभीर मंथन करेगी। लेकिन मैं दोनों प्रवक्ताओं को बहुत ईमानदारी से कहूंगा, निवेदन करूंगा कि कहीं भी जब ये बात आई सनातन विरोधी साउथ में, तो कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इस विचार से सहमत नहीं है, इस विचार की हम आलोचना करते हैं। और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस विचार की आलोचना की जो सनातन के विरोध में आया है। माननीय द्विवेदी जी ने यहां जिस तरह से भाजपा को डिफेंड किया और कर्नाटक का उदाहरण दिया, उसकी भी मैं भर्त्सना करता हूं। इस तरह का र्यूमर फैलाना बहुत गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। और बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के र्यूमर का पाठक जब वरिष्ठ पत्रकार बनते हैं तो हमें बहुत खेद होता है। सनातन नहीं, चलिए इसकी सच्चाई तो पता चलेगी बाद में। बिल्कुल नहीं, हाँ, खड़गे के पुत्र ने कहा कि सनातन कोड़ के समान है। आप पत्रकारों को, न्यूज चैनल को कटघरे में लेते हैं, विरोध करते हैं और ये चाहते हैं। नहीं, चलिए चौहान जी, हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि वो उन्होंने एक फैक्ट्स रखा है, क्या मालूम वो सही है नहीं है, आप उसको अच्छे से जांचिए। लेकिन अभी ये फोरम नहीं है कि इसमें तुरंत हम सत्यता की कुछ परख कर सकें। लेकिन ये चर्चा आज हमारी इसलिए थी कि विधानसभा में जो प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और भाजपा का क्या क्या स्टैंड था। समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी थे, उनका धन्यवाद। और अनिल चौहान जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।